प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 9.2 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब DC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें AE लंब DC, ठीक, और CF लंब AD समांतर चतुर्भुज के दो लंब दिए हैं। अब हमने इसको हल करना है। इसमें AB बराबर है 16 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर और CF 10 सेंटीमीटर। तो AD हमने ज्ञात करना है। AD ज्ञात करने के लिए हल लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर DC बराबर 16 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर है AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CF या FC कहिए या CF कहिए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD हमने निकालना है। AD निकालने के लिए क्या करेंगे? अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंब, यानी इसको कहते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इसके एक ही चतुर्भुज के दो लंब दिए हैं और आधार दिया है, तो इसमें अब AD इंटू CF इज इक्वल टू AE इंटू DC। क्योंकि एक ही समांतर चतुर्भुज है तो दोनों ओर क्षेत्रफल बराबर होगा। AD हमने निकालना है, CF की वैल्यू दी है, AD को ऐसी रखिए, CF आपका है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इंटू DC दिया है 16। अब ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 8 इंटू 16 अपॉन 10। तो इसको हम हल कर लेंगे। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 1.6 से, 8 छक्का 48 की 8, हासिल 4, 8 का 8 4 12, यानी 12.8 सेंटीमीटर AD की वैल्यू आएगी। तो बच्चों, पहला प्रश्न इस प्रकार से हल किया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि EFGH और G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि एरिया EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD।
ठीक। अब इसको करने के लिए जैसे हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD और इसके मध्य बिंदु EFGH दिए हैं भुजाओं के, इनको हमने सबसे पहले मिला दिया और एक छोटी सी हम एक रचना कर देंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज दिया है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज EFGH क्रमशः AB BC CD व AD के मध्य बिंदु। इतना चीज हमको दिया है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एरिया EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक, यह हमने सिद्ध करना है। अब थोड़ा एक रचना लिख देंगे। रचना मध्य बिंदुओं को आपस में मिला करके, मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। EFGH को मिला दिया जाएगा, मिलाया, तथा HF या FH एक विकर्ण खींचा। यह हमने एक छोटी सी इसकी रचना कर ली। अब ये मध्य बिंदु को हमने आपस में सबको मिला दिया और F और H को मिला दिया, यानी एक डायगोनल चतुर्भुज का डायगोनल विकर्ण खींचा। अब लिखेंगे हम हल या उपपत्ति। ठीक, तो उपपत्ति में सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD में। ठीक, AD समांतर BC। अब AD बराबर 1 बराबर AD बराबर, या इसको कर दीजिए HD बराबर 1/2 AD, क्योंकि मध्य बिंदु है। समीकरण नंबर 1। दूसरा अब है, ये भी समांतर हो गया, BC इसके समांतर है, और FC इज इक्वल टू, या CF कहिए, 1/2 BC। अब चूंकि AD बराबर BC, ये सेकंड हो गया, AD बराबर BC, इसलिए HD या HD बराबर, ये समीकरण 3 हो जाएगा,
क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की बजाय बराबर होती है। तो ए डी बराबर, अब एस टी बराबर हो गया एफ सी, एफ सी, और एच डी समांतर एफ सी। अतः एफ सी डी एच या एच एफ सी डी, एफ सी डी एच एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर इसके हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी चतुर्भुज के दो भुजाएं बराबर तथा समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखिए, इसलिए यहां पर एफ जी एच, एरिया एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया एफ सी डी एच, एफ सी डी एच। हमारे पास एक प्रमेय है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4। ठीक, इसी प्रकार अब ज्यादा इसको न करके ये वाला पोर्शन भी हम इसी प्रकार एरिया ई एफ एच, एरिया ई एफ एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, क्या हो जाएगा, ए बी एफ एच, ए बी एफ एच सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि वही स्थिति ये भी है जो हमने ऊपर किया। ठीक इसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है। अतः एरिया ई एफ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखें, ये समीकरण हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 4 और 5 से जोड़ने पर समीकरण 4 धन 5, ठीक, एरिया एफ जी एच प्लस एरिया ई एफ एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, अब ये हाफ ऑफ एरिया एफ सी डी एच प्लस हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच। ठीक, ए बी एफ एच, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब इसको समझ लीजिएगा, ये ए बी एफ एच। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन जुड़ेगा, तो ई एफ जी एच हो जाएगा, एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया। यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एरिया। अब इसको जोड़ देंगे पूरा, ये समांतर चतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज जोड़ेंगे तो ए बी सी डी, यही हमने सिद्ध करना है, प्रूफ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्वयं हल करने का प्रयास भी कीजिए। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो बाद में भेजी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।